नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज़ फॉर ऑल में, जहां हम हर हफ्ते नई और पुरानी फिल्मों का रिव्यू करते हैं और उनकी कहानियों पर नज़र डालते हैं। अगर आप भी सिनेमा के दीवाने हैं और नई नई फिल्में देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम बात करने चाह रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म एनिमल के बारे में। यह फिल्म 2023 में रिलीज़ हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, परिणीति चोपड़ा, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना। फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वंगा ने किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस फिल्म का रिव्यू और इसकी छोटी सी कहानी। एनिमल की कहानी एक जटिल पारिवारिक रिश्तों और गैंगस्टर की दुनिया के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म का मुख्य पात्र रणबीर कपूर द्वारा निभाया गया है, जो एक गैंगस्टर के परिवार से ताल्लुक़ रखता है। अनिल कपूर ने उसके पिता का किरदार निभाया, जो खुद एक प्रभावशाली गैंगस्टर है। कहानी की शुरुआत होती है रणबीर कपूर के किरदार की, जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक आंतरिक संघर्ष चल रहा है क्योंकि वह एक अपराध की दुनिया से बाहर निकलना चाहता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब परिवार के बीच के रिश्ते और संघर्ष उजागर होते हैं और रणबीर का किरदार अपने पिता और परिवार के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करता है। परिणीति चोपड़ा ने रणबीर की पत्नी का किरदार निभाया है, जो उसे इस कठिनाई से बाहर निकलने में मदद करती है। बॉबी देओल ने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है, जो कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। रणविजय विजय सिंह दिल्ली के एक शक्तिशाली उद्योगपति बलवीर सिंह का बेटा है। विजय एक आक्रामक व्यक्ति भी है। बलवीर एक सख्त पिता होने के बावजूद विजय का अपने पिता के प्रति प्यार गहरा है। बलबीर अपने बेटे की व्यस्त दिनचर्या के कारण उसके प्रति समर्पण के बारे में नहीं जानता, जिसके कारण वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाता। एक दिन जब विजय अपनी बड़ी बहन रीत के गुंडों को AK-47 से धमकाता है, तो बलबीर उसे USA के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। विजय अपनी शिक्षा पूरी करता है और कई सालों बाद घर लौटता है। बलबीर की जन्मदिन की पार्टी के दौरान विजय अपने बहनोई वरुण के साथ बहस में पड़ जाता है, जिसके कारण बलबीर उसे फिर से घर से निकाल देता है। विजय अपनी बचपन की प्रेमिका गीतांजलि से शादी कर लेता है और दंपति अपने परिवार से नाता तोड़कर USA चले जाते हैं। विजय धीरे धीरे पहले से ज़्यादा क्रूर और आक्रामक व्यक्ति बन गया। 8 साल बाद विजय, गीतांजलि और उसके 2 बच्चे यह जानने के बाद भारत लौटते हैं कि बलबीर की हत्या की कोशिश की गई थी। अपने पिता से मिलने के बाद विजय अपने परिवार के साथ सुलह कर लेता है और हत्यारे की पहचान उजागर करने का बीड़ा अपने ऊपर ले लेता है। वह गांव से अपने दूसरे चचेरे भाइयों को साथ लाता है और अपने पिता के लिए एक बॉडी डबल की भर्ती करता है, जिससे अंततः असरार हक नाम का एक गैंगस्टर द्वारा मार दिया जाता है। विजय को हत्या के प्रयास में वरुण की भूमिका का पता चलता है और वह अपने चचेरे भाइयों के साथ एक सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से उसे मार देता है, जहां असरार भी मौजूद होता है। विजय और उसके चचेरे भाई एक होटल में हथियार डीलर फ्रेडी से मिलते हैं। असरार अपने हमलावरों के साथ विजय को मारने के लिए आता है। विजय उन सभी को मशीन गन से मार देता है और असरार को मार देता है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और सुनने की शक्ति खराब होने के कारण बिस्तर पर पड़ जाता है। 2 सप्ताह बाद विजय अपने खराब होते दिल के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट करवाता है। स्कॉटलैंड में असरार के भाई अबरार हक को अबरार की तीसरी शादी के दौरान असरार की मौत के बारे में पता चलता है और वह शादी में सार्वजनिक रूप से उसके एक आदमी को मार देता है। अबरार और उसका दूसरा भाई आबिद एक घर में रहते हैं, जहां वे उस आदमी को गोली मार देते हैं जो असरार पर नजर रख रहा था, जिससे पता चलता है कि बलबीर की हत्या की कोशिश के पीछे अबरार का ही हाथ था। विजय कई महीनों के बाद ठीक हो जाता है और उसके दिल के दानकर्ता की मंगेतर जोया उससे संपर्क करती है। विजय जोया के साथ विवाहेतर संबंध शुरू करता है, जो अंततः बताती है कि उसे अबरार ने उसे हनी ट्रैप में फंसाने के लिए भेजा था, ताकि उसका एक भाई, जिसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए खुद को दूसरे विजय में बदल लिया था, उसके परिवार को मार डाले। विजय बताता है कि वह पहले से यह जानता था और मास्टरमाइंड की पहचान जानने के लिए उसने साथ दिया। विजय अपने दादा राजधीर सिंह से सीखता है कि अबरार और उसके भाई विजय के दूसरे चचेरे भाई हैं। वे राजधीर के छोटे भाई शमशेर सिंह के पोते हैं। राजधीर ने शमशेर को उसकी अनैतिक हरकतों के लिए त्याग दिया था। शमशेर के बेटे अजीम, जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया था और कई बार शादी की थी, बलबीर की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। उसके कारण शमशेर ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
अबरार, जिसने अपने दादा की आत्महत्या देखी थी, सदमे से गूंगा हो गया। बाद में विजय गीतांजलि को जोया के साथ अपने संबंध के बारे में बताता है, जो क्रोधित हो जाती है, लेकिन दोनों अपने मतभेदों को एक तरफ रख देते हैं। विजय और उसके चचेरे भाई अबरार को रोकते हैं, जो आबिद के साथ एक निजी जेट में देश से भागने वाला होता है। रनवे पर एक हिंसक हाथापाई होती है। विजय अनुरोध करता है कि अबरार बलबीर को निशाना बनाना बंद करे, जिसे अबरार अस्वीकार कर देता है। लड़ाई के अंत में विजय बेरहमी से अबरार का गला काट देता है, जिससे अबरार की जान चली जाती है। दिवाली के दौरान बलबीर बताता है कि उसे स्टेज 4 ALL है और जीने के लिए बस कुछ महीने बचे हैं। उसे एहसास होता है कि अपने बेटे के प्रति प्यार की कमी हमेशा ही विजय की आक्रामकता का मूल कारण रही है। बलबीर आखिरकार विजय से माफ़ी मांगता है, जो बाद में अपने पिता को खोने के दर्द में फूट फूट कर रोता है। गीतांजलि अपने बच्चों के साथ विजय को अमेरिका छोड़ देती है, लेकिन उसका बेटा अभय वापस विजय के पास भाग जाता है। मिड क्रेडिट सीन में इस्तांबुल में कसाई और हक भाइयों में सबसे छोटे अजीज हक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसने दूसरे विजय जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। जोया और आबिद उसके साथ है और जोया के गर्भवती होने का पता चलता है। हालांकि उसे यकीन नहीं है कि बच्चे का पिता अजीज है या विजय। विजय के 2 चचेरे भाइयों की बेरहमी से हत्या करने के बाद अजीज अपने 2 बड़े भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए आबिद के साथ निकल पड़ता है। अब बात करते हैं फिल्म के रिव्यू की। सबसे पहले फिल्म की कहानी की बात करें तो एनिमल की कहानी बहुत ही प्रभावशाली और दिलचस्प है। निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा ने फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया है और हर एक सीन की बारीकी को फिल्माया है। अभिनय की बात करें तो रणबीर कपूर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनकी शारीरिक भाषा, संवाद, अदायगी और भावनात्मक दृश्य में उनका परफॉर्मेंस शानदार है। अनिल कपूर ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और उनका अभिनय फिल्म को और भी प्रभावशाली बनाता है। परिणीति चोपड़ा, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना ने भी अपनी भूमिकाओं को अच्छे से निभाया है और उनकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी प्रभावशाली है, जो कहानी की भावना को और बढ़ाता है। सिनेमेटोग्राफी को एक्शन सीक्वेंस में भी लाजवाब है, जो दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखता है। कुल मिलाकर एनिमल एक शानदार और रोमांचक फिल्म है, जो एक्शन, ड्रामा और भावनाओं से भरपूर है। अगर आप एक अच्छी कहानी और शानदार अभिनय देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपके लिए ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा रिव्यू और कहानी एनिमल की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी रिव्यू मिस ना हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।